क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट का पहला भाग है, पहला खंड, प्रथम का फर्स्ट। साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या, देखो कैसे करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, करीब 3/2 इंटू गुणे कर देते हैं। कास 30 का मान करीब 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कास 60 का मान 1/2। आप इन वैल्यूओं को कंठस्थ याद कर लीजिए, ट्रिक से समय लगेगी, अब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए कंठस्थ याद करना ये सही रहेगा। अब कड़ी में 3 में करीब 3 गुणा करेगा, क्या आ जाएगा आपका, कड़ी में 9 और 2 दूनी 4, अंश का अंश गुणा कर दो, हर का हर में, प्लस इसका अंश में इसमें 1 का 1 2 दूनी 4। अब 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/4 और प्लस 1/4। अब क्या आप देख रहे हैं, हर बराबर है, भिन्न के नियम से अंश को जोड़ देंगे, 3 1 4, 4/4 बराबर कितना आ गया आपका 1, 4 कम 4। अब आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इस प्रकार फर्स्ट सॉल्व हो चुका। ये दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर इसके बाद जैसे दिया है इसका वैल्यू रखते जाएंगे। 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान होता है 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास 30 का मान होता है करीब 3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस हमने भी माइनस लिख दिया। साइन 60 का मान होता है करीब 3/2, यहाँ पर स्क्वायर है, हमने भी स्क्वायर कर दिया। इसके बाद इसको और सॉल्व करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी में 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 2 दूनी 4, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर देख रहे हो प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बचा 2 इंटू 1 एंड 2, अब ये आपका आंसर हो गया यही। इस प्रकार फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कास 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। अब इसको हल करके मान को वैल्यू को रखो, कास 45 का मान होता है 1/2, तो हमने कास 45 जगह बटा कड़ी में 2 रख दिया, फिर ये बटा है आप भी लिख दो बटा। सेक 30 कास 30 का मान आपको पता है, कास 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो सेक 30 का उसका उलट जाएगा, जैसे कड़ी में 3/2 है तो कास 30 का वैल्यू है कास 30 बराबर, तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा 2/3 प्लस। अब साइन 60 का आपको बताया गया, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान, जैसे साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, 2/1 मान 2 हो जाएगा। कोसेक 30 का मान हो गया 2, फिर बराबर जगह बराबर लिख दो तुम 1/√2 अपान 2/3 प्लस 2, यहाँ पर देख रहे हो भिन्न है तो तुम यहाँ पर भी भिन्न कर दो। ठीक, फिर इसको सॉल्व करो, 1/√2 अपान √3 और 1 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा आपको, कड़ी में 3, और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 भाग दे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 2 प्लस, और 1 से कड़ी में 3 भाग देंगे तो मिलेगा आपको क्या, कड़ी में 3 बार जाएगा, कड़ी में 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3। सॉल्व करो फिर अब आगे, अंश में क्या लिखा 1/√2 अपान इज इक्वल टू, यहाँ पर अब एक काम करो, इसमें 2 को कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √3 अपान √3। अब ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, भाग देंगे तो ऊपर की वाली क्या करेगी, जो का त्यों लिख दो, और ये भाग दिया गया इससे तो इसको गुणा करके उलट दो, ये हर में अंश में कर दो, √3 अपान 2 इंटू 1 प्लस √3 इज इक्वल टू, 1 का करीब 3 गुणा कर देगा, करीब 3 आ जाएगा, अपान ये इसका हर कार में गुणा कर दो, √2 इंटू 2 कोष्टक में 1 प्लस √3 इज इक्वल टू
√3/2 इंटू 1 प्लस √3। आपका उत्तर ये भी ठीक है और इसको सरल भी किया जा सकता है। तो सर आपका आया है, अब हर में क्या है, रूट है, कड़ी है, तो हर से कड़ी को हटाएंगे, माने इसको कहते हैं परमेयीकरण। जब हर से कड़ी हटा दी जाती है तो कहते हैं हर का परमेयीकरण करना। तो हर से कड़ी को हम हटाएंगे अर्थात इसका परमेयीकरण करेंगे। उत्तर ये भी सही है, ठीक है, लेकिन हर से परमेयीकरण करेंगे इसका। देखिए कैसे परमेयीकरण करते हैं। क्या करेंगे, अब जो 1 प्लस √3 है इसका संयुग्मी क्या होगा, इसकी संयुग्मी यही संख्या होगी, केवल चिन्ह बीच का बदल जाएगा। जो 1 प्लस का ऋण 3 है तो 1 माइनस का ऋण 3, इसी की गुणा करो पहले अंश और हर में। तो क्या करेंगे, अंश और हर में 1 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करने पर 1 माइनस कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करो। चलिए देखिए क्या मिलता है, √3 इंटू रूट ओवर नहीं है, कोष्टक में 1 माइनस √3 है, ठीक है, अपान, और यही 1 माइनस कड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दिया। अब इसी से फिर नीचे भी करेंगे, 2 कड़ी में 2 कोष्टक में 1 प्लस कड़ी में 3 इंटू 1 माइनस कड़ी में 3। इसके बाद क्या होगा, देखो कड़ी में 3 यहाँ पर है और 1 माइनस कड़ी में 3 लिख दो, 1 माइनस कड़ी में 3 अपान 2 कड़ी में 2। अब एक सूत्र आपके पास है, a धन b a ऋण b, सूत्र है आपका a धन b, इसको मिटा देते हैं, a धन b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b², ये सूत्र होता है। तो इसके माने उसी एक ही संख्या को जोड़ी गया है, एक ही पद को जोड़ा गया है, फिर उसको घटाया गया है। तो यहाँ पर भी देखो 1 प्लस कड़ी में 3 और 1 माइनस कड़ी में 3, उसी को जोड़ा गया, उसी को घटा दिया गया। तो पहले का वर्ग हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर छोटा कोष्टक बन गया, इसलिए यहाँ पर मझला कोष्टक बना देते हैं, मझला कोष्टक, ठीक है, समझ आ गया होगा। जैसे पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग यहाँ कर दिया गया, बराबर √3 कोष्टक में 1 माइनस √3 अपान 2 कड़ी में 2 है, और 1 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको 1, अब माइनस कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 9 होगा, 9 वर्ग मिल जाएगा 3, 1 माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कड़ी में 3 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3 अपान 2 कड़ी में 2, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा आपको, ठीक। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, बराबर कड़ी में 3 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3 अपान 2 दूनी 4 माइनस 4 कड़ी में 2। अब कड़ी में अभी कड़ी में 2 बचा रह गया, अब कड़ी में 2 से ऊपर नीचे फिर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू 1 माइनस कड़ी में 3 अब गुणे कड़ी में 2 बटे -4 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कड़ी में 2 अब गुणे कड़ी में 3 तो कड़ी में 6 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3 अपान -4 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कड़ी में 4 होगा, अब फिर 4 का वर्गमूल 2 तो 4 गुणे 2 बराबर आपको मिल जाएगा कड़ी में 6 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3 बटे -8 हो जाएगा, -4 गुणे 2 तो -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को हमको हटाना है, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले कोष्टक में माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कड़ी में 6 है और इसमें माइनस जब कॉमन लेंगे तो इंटू -1 आप चाहो तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तब ये वाला जो ऋण वाला पद है धन हो जाएगा और धन वाला क्या हो जाएगा ऋण। जब ऋण को कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये कड़ी में 3 है तो प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा और ये +1 है तो -1 हो जाएगा बटे -8। अब देखो यहाँ पर ये -1 का गुणा इसमें है, कुछ नहीं है तो
यहाँ पर पूछ रहे तो गुणे का चिन्ह है, तो ऋण और ऋण कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका कड़ी में 6 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 8। अब कड़ी में 6 का 3 कड़ी में 3 गुणा कर दो, कितना होगा कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, सॉरी 6 का 18 होगा। 18 का जब वर्गमूल लेंगे तो 3 कड़ी में क्या आएगा 2, अब माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ये अब हर से कड़ी निकल चुकी है, यहाँ पर कड़ी नहीं है, इसलिए हर का परिमेय हो गया, ये उत्तर आपका हो गया। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन ये है।